डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन 2005 में बनी, तब से मैं इनके साथ हूँ। में डिप्लेक्स स्माइल अगेन के साथ तो काफ़ी सारे पेशेंट का इलाज हो रहा था, लेकिन चंद ऐसी लड़कियां थीं जिनका मेरे साथ ऑपरेशन हुए, जिनमें ज़ुबैदा खातून है, जिसमें सारा लियाकत है, अरूज है, जिसमें तस्नीम है, तैयबा फजल है, इन सब का मेरे साथ ऑपरेशन हुआ। वैसे तो पूरे मुल्क में हमारे पास पेशेंट हैं डिप्लेक्स स्माइल अगेन के साथ, लेकिन डिप्लेक्स स्माइल अगेन के जो पेशेंट हैं उनके इलाज होते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, और मेरे काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें तकरीबन 20 एक ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी हो रहे हैं, तो मैं अपने इलाज से बहुत खुश हूँ। इटली में हम ब्यूटिशियन का कोर्स करने की 8 मरीज़ थी और 2 कोऑर्डिनेटर थी, और यहाँ आके हमें डिप्लेक्स स्माइल अगेन से हमें जॉब भी मिली, कुछ लड़कियाँ काम कर रही हैं। मैं यहाँ डिप्लेक्स स्माइल अगेन में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है स्माइल अगेन से। और दूसरा ये कि देखें, मैं आज जो हूँ आपके सामने हूँ, ये डिप्लेक्स स्माइल अगेन की वजह से हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं काम करती हूँ, मसरूफ़ रहती हूँ। मुझे ये ज़्यादा अपने बारे में जो मेरे साथ हुआ वो सोचनी इतनी आती, क्योंकि मैंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया। देखें, हमारे पास जब केस आता है, जो लड़कियां के हमें बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, तो हमें तो वही इसकी चीज़ पे यकीन है ना, क्योंकि उसका जो बर्न हुआ है हम वो देख रहे हैं। हमारा काम इलाज करवाना है, बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, हमारा तो काम है इलाज करवाएं और वो ठीक हो जाए। मैं मंजर मियां लतीफ़ को जानती हूँ। बाजी की डिप्लेक्स की 2 ब्रांचें उनके पास थी और उन्होंने इसमें से गफला किया, जिसकी वजह से बाजी ने उनसे वापस ले ली, और आज भी वो उस पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और 2 साल से केस चल रहा है। और ये आज है, देखें, हैरत की बात है कि आज भी वो डिप्लेक्स के नाम का कमा रहे हैं और खा रहे हैं। उनके पास अपना कोई बिजनेस नहीं है, और ये तो धोखेबाज हैं। मुझे इन्होंने कुछ अर्सा पहले इन्होंने मुझे कोशिश की अप्रोच करने की, और मुझे कहा कि आप इधर आ जाओ, पैसे देंगे, बाजी के ख़िलाफ़ बोलो। क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो मैं कुछ अरसा घर में ही थी, मैं इनको टाइम नहीं दे सकी। तो बाकी और भी लड़कियों को इन्होंने कहा, ये तो देखें कि ये सियालकोट तक गए हैं, ये मियां मंजर, शीरी हैदर, उष्णा, और हमारे बहुत सारे पेशेंट को इन्होंने बरगलाया, और जिन्होंने तो पैसे खा लिए मैं कहती हूँ कि पैसे खाना नहीं, इन्होंने लोगों की मजबूरियों को ख़रीदा है। देखें कि एक बंदा मजबूर है, अगर वो अपना मेहनत से कमा रहा है, तो उसको अगर वही हराम का, या वो क्या कहते हैं ना कि बगैर मेहनत के मिल जाए ना, तो ये गलत बात है। मैं हूँ ना, मैं कमा रही हूँ, खा रही हूँ, आज अपने पाँव पे खड़ी हूँ, तो ये पैसे सदा सबके पास नहीं रहते। लेकिन हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने परवरदिगार अपनी जनाब से दे, ताकि बंदा अपने कमाए और अपना खाए और हलाल खाए। हाँ जी, मैं सारा लियाकत को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। सारा लियाकत का इलाज भी मेरे साथ हुआ, उसके बाद इटली में ट्रेनिंग उसकी मेरे साथ हुई। मुसरत मिस्बा ने अपने पास से कोई पैसा नहीं लगाया है। इटली की जो थी फाउंडेशन और बाहर के मुल्कों से बहुत फंड आया है। और जहाँ वो कहती है कि मुसरत मिस्बा ने मेरा कोई इलाज नहीं करवाया और कुछ नहीं, ये सब कुछ कर लीजिए ने किया, तो आप ये देखें कि खुदा वसीले बनाता है। मुसरत मिस्बा वसीला बनी, उनके पास ये आई और उन्होंने इटली भिजवाया ना, वो कर लीजिए सीधा उठा के इसको घर से तो नहीं ना लेके गई। और मैं कहती हूँ कि लोग जो हैं इतने पता नहीं क्यों एहसान फरामोश हो जाती है। ये तो आप ही की बेटी है, मैं तो खानापुरी में रहता। एक वक्त था कि इसके अब्बू तो हमेशा ये कहते होते थे कि अगर मुझे खुदा के पास सजदा जायज़ है तो मैं मुसरत मिस्बा को करूँ। मर्द तो ये सिर्फ कर तो सकता है, लेकिन सिवाय मसबा के अलावा और किसी आगे झुक नहीं सकते। यहाँ को बता दूँ क्यों कि मैं उसका ममनून हूँ। बहन है वो मेरी। आपने जहाँ भी मुझे देखा है, और मेरे मुँह से आपने मेरे मुँह से क्या, आपने मेरे ख़ानदान के फल के मुँह से ये नहीं सुना कि आप लोगों ने हमें, आप लोगों से हमें कोई परेशानी हुई। और ये भी इतनी शुक्रगुजार थी कि मेरा ब्यूटिशियन बनने का सपना पूरा हुआ है, जो बाजी के थ्रू हुआ है। और आप देख लें आगे क्या कह रही। आपके साथ जब ये चीज़ हुई तो
बहुत तकलीफ़ें देखी होगी, कहाँ जाए, रिश्तेदार, अजीज़, घर वाले क्या कहते होंगे, फिर आपने कैसे ये हिम्मत पकड़ी कि आप इधर चली गई? जिस टाइम मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे मेरे पास और कोई नहीं था इसके अलावा। इतने मेरे ऑपरेशंस हुए हैं, कोई रिश्तेदार, कोई मामू, कोई फूफो, कोई कुछ भी, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी की हेल्प करो, एक हमदर्दी के तौर पे भी इंसान आ जाता है, कोई नहीं था। लेकिन जिस फैक्ट्री में मेरी वालदा जॉब करती थी, उस फैक्ट्री के ओनर थे, उन्होंने मेरे अब्बू को बताया था कि मुसर्रत मिसबा हैं, जो कि स्माइल अगेन फाउंडेशन है जिनका, वो जली हुई लड़कियों का फ्री इलाज करवाती हैं। मेरे अब्बू मुझे लेके आए यहाँ पे और मुसरतापा से मिलवाया। मुसरतापा ने मुझे देखा, इन्होंने बताया कि हमारे पास डॉक्टर्स की टीम आती है बाहर से, हम लोग मुकम्मल आपका यानी कि टोटली एक पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थक चुके थे इलाज करवा के। रिक्शा बेच दिया, मेरे वालिद रिक्शा ड्राइवर थे, रिक्शा बेच दिया। और जिस टाइम मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, उस टाइम सिर्फ मेरे वालिद के जेब में सिर्फ 1000 रुपया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर हमें स्माइल अगेन का पता ना चलता तो मैं आज इसी तरह बैठी रहती। मुसरतापा से आके मिली हूँ, इन्होंने डॉक्टर्स के बारे में बताया और अब तकरीबन 4 साल से मेरे ऑपरेशन स्माइल अगेन में हो रहे हैं। मेरे तकरीबन 16 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब तक और भी होने हैं? अभी और भी होने हैं। अब मैं फिर भी बहुत बेहतर हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मैं और ज़्यादा इससे अच्छी हो जाऊँगी। आप काम करती हैं? बिल्कुल। मैं पहले तो मुसरतापा मेरा ट्रीटमेंट करवा रही हैं स्माइल अगेन में, फिर उन्होंने मुझे बाहर भेजा इटली ब्यूटिशन का कोर्स करवाने के लिए। इटली से करके आई? इटली से 3 माह का ब्यूटिशन का, हम 8 लड़कियाँ गई थी कोर्स करने के लिए। फिर उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो मैं डिप्लेक्स में मुसरतापा के साथ फ्लोर पे काम कर रही हूँ। तो चलो जी, आप तो जन्नती हो गई, अल्लाह आपको और तौफीक दे। इस तरह की ख़वातीन के साथ जो आदमी से वही इन वाली बात है कि सिर्फ हमदर्दी जता दे तो बड़ी बात है। कहाँ तो